नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जासूस मकड़ी का रहस्य पार्ट 2। 15 मिनट तक दोनों टैक्सियां आगे पीछे बम्बई की सड़कों पर दौड़ती रही। फिर गुंडों की टैक्सी एक साधारण से होटल के सामने रुक गई। दोनों गुंडे टैक्सी से उतरकर होटल के भीतर चले गए। 15 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद सागर भी टैक्सी से उतरकर होटल में गया। मुझे एक कमरा चाहिए। मिल जाएगा सर। होटल के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हुए सागर ने ऊपर वाले खाने पर नजर डाली। गोगा और जारक नाम के वह दोनों व्यक्ति रूम नंबर 56 में ठहरे हैं, यही मैं जानना चाहता था। एडवांस लेने के बाद क्लर्क ने उसकी ओर कमरे की चाबी बढ़ाई। आपका रूम नंबर 50 है सर। ठीक है, मैं अपना सामान लेकर थोड़ी देर में आता हूँ। बाहर आकर वह फिर टैक्सी में बैठ गया। अब पुलिस हेडक्वार्टर चलो। जी साहब। कुछ देर बाद सागर पुलिस कमिश्नर के कमरे में प्रविष्ट हुआ। ओह मिस्टर सागर, आप कब आए? आज ही आया हूँ, बल्कि अभी। औपचारिक बातचीत के बाद सागर ने पुलिस कमिश्नर को ट्रेन में हुई सारी घटनाएं बताने के बाद कहा, यह मामला स्पष्ट रूप से विदेशी जासूसों का है। जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अब आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके रेडियो रूम से दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर से बात करना चाहता हूँ। ओके, और कुछ? हाँ, आप 2 आदमी तुरंत होटल मधुबन भिजवा दीजिए। वह दोनों गुंडे रूम नंबर 56 में हैं। आपके आदमी उनकी निगरानी करते रहें। कमिश्नर को निर्देश देने के बाद वह पुलिस रेडियो रूम में आ गया और दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर से बात करने लगा। सारे हालात बताने के बाद उसने आदेश दिया, सबसे पहले मथुरा पुलिस से संपर्क किया जाए। उन्हें किसी होटल से रमेश खन्ना नामक व्यक्ति की लाश मिली होगी। वह लाश दिल्ली मंगा ली जाए और उस आदमी के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए। नंबर 2, मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहूँगा जिसने दिल्ली से 5 नंबर कोच में 6 नंबर सीट रिजर्व कराई थी। लड़की का नाम जूबी है और रिजर्वेशन फॉर्म भरते समय उसने अपना पता ज़रूर लिखा होगा। और तीसरा काम यह है कि मेरे असिस्टेंट कैप्टन सलीम और मिस रीना को आज शाम की फ़्लाइट से बम्बई भेज दिया जाए। वह दोनों आकर उसी होटल में ठहर जाएं जिसमें हम हमेशा ठहरते हैं। ओके, लेकिन हम आपसे संपर्क किस प्रकार करें? आप पुलिस कमिश्नर मिस्टर केलकर को संदेश भेज दीजिए, मैं उनसे संपर्क रखूंगा। इतना कहकर उसने बातचीत समाप्त कर दी और वापस कमिश्नर मिस्टर केलकर के पास पहुंच गया। ओके कमिश्नर साहब, अब मैं चलता हूं। अगर मेरे लिए हेडक्वार्टर से कोई संदेश आए तो आप मुझे होटल नेस्ट में संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा वहीं ठहरता हूँ। ठीक है मिस्टर सागर। पुलिस हेडक्वार्टर से वह सीधा जूबी की कोठी पर पहुंचा। घंटी बजाने पर स्वयं जूबी ने दरवाजा खोला। ओह मिस्टर सागर, आ गए आप? हाँ। तुम यहाँ अकेले रहते हो? जी हाँ, मेरी मम्मी लखनऊ में रहती है। मेरी देखभाल के लिए यहाँ 2 नौकर हैं। अच्छा, अब तुम मेरी अटैची ले आओ। अभी लाता हूँ। अटैची आ गई तो सागर ने उसमें से मकड़ी वाला पैकेट निकाला। मैं इस मकड़ी का पेट फिर से सीना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कोई बारीक सुई हो तो लेकर आओ। जब तक जूबी सुई लेकर आया, सागर मकड़ी की डिबिया को निकालकर मेज पर रख चुका था। यह लीजिए सुई और धागा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि आप करना क्या चाहते हैं। तुम कुछ समझने की कोशिश भी मत करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। जूबी खामोश होकर बैठ गया और सागर मकड़ी का पेट सीने में व्यस्त हो गया। उसने फिल्म का कैप्सूल मकड़ी के पेट में नहीं रखा था। कुछ ही देर में सागर ने मकड़ी का पेट सीकर उसे वापस डिबिया में रख दिया। अब यह सावरकर के पास जाने के लिए तैयार है। सावरकर, क्या आपने उसे तलाश कर लिया है? मैं उसे तलाश कर लूँगा। अब मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ, मान लोगे तो फायदे में रहोगे। कहिए। तुम 10-15 दिन के लिए बम्बई छोड़कर कहीं चले जाओ, क्योंकि तुमने दिल्ली में सीट रिजर्व कराते हुए फॉर्म पर अपना पता लिखा होगा। अतः अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहे तो यह ज़्यादा मुश्किल काम ना होगा। मैं आपकी बात समझ गया। मैं आज रात ही लखनऊ चला जाऊंगा। गुड, अब मैं चलता हूँ। यह मामला समाप्त हो जाए फिर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारा मेहमान बनकर भी रहूंगा। उसके बाद सागर होटल नेस्ट आ गया, जहाँ उसका कमरा पहले से ही बुक था। सलीम और रीना शाम तक पहुँचेंगे, तब तक मैं सोकर सफ़र की थकान उतारता हूँ। शाम को सलीम और रीना पहुँच गए। सागर ने उन्हें विस्तार से सारे हालात बता दिए। तो मामला काफ़ी खतरनाक है।
मैं तो कहूँगी मिस्टर सागर, मामले से भी अधिक खतरनाक है। आए तो किसी और काम से थे और इतना बड़ा केस तलाश लिया। मैं क्या करूं? मेरी नाक अपराध सूंघने के मामले में शायद कुछ ज़्यादा ही तेज है। तभी ट्रिन ट्रिन, फोन कमिश्नर मिस्टर केलकर का था। मिस्टर सागर, आपके हेडक्वार्टर से संदेश आया है। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं जरा पुलिस हेडक्वार्टर तक जा रहा हूँ, अभी वापस आ जाऊँगा। ओके। कुछ देर बाद वह पुलिस रेडियो रूम में था। मिस्टर सागर, मथुरा के राजदूत होटल के कमरा नंबर 27 में उस व्यक्ति रमेश खन्ना की लाश मिल गई है। उसकी शिनाख्त हो गई? हाँ, वह एयरफोर्स के रिकॉर्ड रूम में क्लर्क था। इसका अर्थ हुआ वह रिकॉर्ड रूम से एयरफोर्स के महत्वपूर्ण कागजों की माइक्रोफिल्म बनाकर किसी शत्रु देश के जासूस को सप्लाई करता था। अच्छा, उस लड़की का कुछ पता चला? उसकी तलाश जारी है। सूचना मिलते ही आपको खबर कर दी जाएगी। कैप्टन सलीम और मिस रीना पहुंच गई? हाँ, हम तीनों मिलकर उस व्यक्ति सवारकर की तलाश शुरू कर रहे हैं। वही इस मामले की असल कुंजी है। हेडक्वार्टर से बात करने के बाद वह वापस होटल आ गया, सलीम और रीना को ताज़ा स्थिति बताने के बाद। अब पहला काम उस व्यक्ति सवारकर को तलाश करना है। उसे किस प्रकार तलाश करेंगे? टेलीफोन डायरेक्टरी उठाओ और देखो उसमें कितने सवारकर हैं। लेकिन मिस्टर सागर, यह ज़रूरी तो नहीं कि जिस सवारकर की हमें तलाश है उसके घर में फ़ोन भी हो। फ़ोन ज़रूर होगा। जो व्यक्ति इतना बड़ा रिंग चला रहा है उसका काम फ़ोन के बिना नहीं चल सकता। सलीम, तुम डायरेक्टरी में देखो। यस बॉस। सलीम कुछ देर तक डायरेक्टरी देखता रहा। इसमें कुल 10 सवारकर हैं। गुड, इसका मतलब है हमारा काम काफ़ी आसान है। अब मैं नंबर से सबको फ़ोन करता हूँ। पहला नाम किसी कुट्टी सावरकर का था। सागर ने फ़ोन मिलाया। हेलो मिस्टर सावरकर, बोल रहा हूँ। ब्लैक विडो यानी काली मकड़ी? व्हाट नॉनसेंस, क्या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ सर, आपकी अमानत काली मकड़ी मेरे पास है। 1 घंटे बाद मैं चौपाटी पर मिलूँगा। आप आकर अपनी अमानत ले जाइए। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। इसी प्रकार वह नंबर मिलाता रहा और हर एक सवारकर को यही संदेश देता रहा। 9वें सवारकर को जब उसने फ़ोन किया, हेलो मिस्टर सवारकर, काली मकड़ी? व्हाट स्नो? यह तो किसी तरह के कोड का जवाब दे रहा है। ज़रूर यही वह सवारकर है जिसकी हमें तलाश है। गुड, 1 घंटे बाद चौपाटी पर मिलो। अपनी कोई पहचान बताओ। मैं अपने कोट में सफ़ेद गुलाब लगा कर आऊँगा। ओके। 10 सवारकरों में से केवल 1 का फ़ोन नहीं मिला था। शेष 9 को सागर ने संदेश पहुंचा दिया था। इन 9 में से केवल 1 आदमी हमारे मतलब का है जिसने मेरी पहचान पूछी है। 1 घंटे बाद मैं चौपाटी जाऊंगा। सलीम, तुम दूर रहकर मेरी निगरानी करना। ओके। रात के 10 बजे थे। चौपाटी पर अधिक भीड़ नहीं थी। सागर टहलता रहा। आधे घंटे तक कोई नहीं आया। केवल वही सवारकर आएगा जिसको मकड़ी में दिलचस्पी है। शेष ने तो मुझे पागल ही समझा होगा। 10:30 बजे 2 व्यक्ति टहलते हुए सागर के निकट आए। काली मकड़ी? आ गया। यस, माल दिखाओ। तुम्हारा नाम सवारकर है? बात कम करो, माल निकालो। सागर ने मकड़ी की डिबिया खोलकर उनके सामने कर दी। यह क्या है? अरे हटाओ इसे। यही तो ब्लैक विडो है। मगर तुम तो वाइट स्नो यानी कोकीन लाए थे। ओह, यह साले तो कोकीन वगैरह के स्मगलर हैं। तुम कोकीन लेने आए हो? और क्या झक मारने आए हैं? माल हो तो निकालो। माल तो बेटा अब तुम्हें पुलिस देगी। पुलिस? तुम पुलिस के आदमी हो? अगले पल दाढ़ी वाले ने सागर पर हमला किया। आह! तुरंत ही दूसरे ने पीछे से सागर के बाल पकड़कर झटका दिया। फिर दोनों एक साथ सागर पर झपटे। सलीम यह दृश्य देख दौड़ता हुआ आ रहा था। निकट आकर सलीम एक गुंडे से भिड़ गया। दूसरे को सागर ने संभाल लिया। डिशुम! कुछ ही देर में दोनों गुंडे अर्धमूर्छित हुए नीचे पड़े थे। इन्हें उठाकर पुलिस हेडक्वार्टर ले चलते हैं, वहीं इनसे बात करेंगे। चलिए। पुलिस हेडक्वार्टर की टॉर्चर सेल में आधी रात तक गुंडों से पूछताछ चलती रही। बताओ, तुम रमेश खन्ना को जानते हो ना? नहीं, मैं किसी रमेश को नहीं जानता। दोनों गुंडों का मार मार कर बुरा हाल कर दिया गया, मगर उनका एक ही जवाब था, हम कुछ नहीं जानते साहब। हम तो कोकीन, अफीम, चरस वगैरह का धंधा करते हैं। इस अपराध की आप हमें सजा दे सकते हैं।
फिर दोनों गुंडों को हवालात में बंद कर दिया गया। कमिश्नर के कमरे में। मुझे विश्वास हो गया है कि उन दोनों का विदेशी जासूसों से कोई संबंध नहीं है। वह साधारण स्मगलर हैं। इसका मतलब है हम जहाँ से चले थे फिर वहीं पहुँच गए हैं। हाँ, लेकिन अभी एक सवारकर बचा है जिसका फ़ोन नहीं मिला था। सुबह उसे भी चेक करेंगे। मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो आपकी मदद ज़रूर लेंगे। अब हम चलते हैं। अगली सुबह सागर ने अपने होटल से अंतिम सवारकर को फ़ोन किया। हेलो, क्या मैं मिस्टर सवारकर से बात कर सकता हूँ? डॉक्टर सवारकर तो अभी सो रहे हैं। मैं उनका नौकर बोल रहा हूँ। डॉक्टर? तुम्हारे मालिक डॉक्टर हैं? वह दवाइयों के डॉक्टर नहीं हैं, कीड़े मकोड़ों के डॉक्टर हैं। मेरा मतलब है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।